हेलो ईजान लवर्स, वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट विद जेबी। आज की ईजान इफेक्ट का नाम है एग्रेसिव लव। इस स्टोरी में ईवो टॉप एंड जाओजन बॉटम है। ओके लेट्स स्टार्ट। एक बड़े से हॉल रूम के अंदर फ्रंट रो के एक सीट में बैठा ईवो अपने चीन पर हाथ रख के उंगलियों से रब करते हुए वेरी इंटेंसली सामने रखा एक चीज़ के तरफ गौर से देखे जा रहा था। उस हॉल रूम में ईवो के साथ साथ मौजूद बाकी लोग भी उसी चीज़ के ओर लस्ट भरी गेज से देखे जा रहा था। तभी ऑप्शन हाउस का होस्ट उस चीज़ के तरफ दिखाकर बोलता है, पिंजरे के अंदर मौजूद ए ब्यूटीफुल सा लड़का हमारे ऑप्शन हाउस में आज ही आया है। सो ही इज़ वेरी फ्रेश एंड प्योर। ऐसा प्योर ब्यूटीफुल थिंग बहुत रेयरली मिलता है। सो जितना हाई बोली लगाएंगे उतना अच्छा है। जिसका बोली सबसे ज़्यादा हाई होगा उसी को ए ब्यूटीफुल सा फ्लावर जैसा प्योर लिटिल बॉय मिलेगा। सो हरी अप जेंटलमैन्स, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मिलियन। 1 मिलियन एक, 1 मिलियन दो। ये सुनकर नीचे बैठा सभी लोगों में से लोग एक एक करके हाथ उठा के अपनी अपनी रकम बोले जा रहा था। ऐसा करते करते रुपयों का अमाउंट बहुत हाई हो जाता है, पर उस ब्यूटीफुल से पर्सन को पाने की चाहत में सभी लोग अभी भी अपना अपना रकम बोले जा रहा था। एक टाइम पर सभी लोगों में झगड़ा भी स्टार्ट हो जाता है। तभी वो उठ खड़ा होकर साउट करके बोलता है, 100,000 मिलियन। ए वॉइस एंड मनी का अमाउंट सुनकर पूरा क्राउड एकदम पिन ऑफ साइलेंट हो जाता है। वो सभी लोग शॉक्ड नज़रों में ईवो के ओर देखता रहता है। उनमें से किसी किसी पर्सन का ऑल बैंक बैलेंस ही 100,000 मिलियन है। तो फिर ए पर्सन इतना बड़ा अमाउंट बोली कैसे लगा सकता है? आखिर कितना रिच है जो इतने बड़े अमाउंट को इस तरह ऑप्शन हाउस में उड़ा रहा है? सभी लोग सरप्राइज नज़रों से ईवो के ओर देखते हुए ये सब सोच ही रहा था। तभी इतना बड़ा अमाउंट सुन के बेहद खुश होस्ट बाकी लोगों को चांस देते हुए बोलता है, 100,000 मिलियन एक, 100,000 मिलियन दो। ओके देन, ए प्योर एंजल इस जेंटलमैन का हुआ, कॉन्ग्रेचुलेसन। ऐसा बोलकर होस्ट आगे बढ़ के पिंजरे का लॉक खोल के उसके अंदर से उस ब्यूटीफुल से लड़के को निकाल कर ईवो के ओर पुश करता है। रस्सियों से हाथ एंड पैर बंधे रहने के कारण वो ऑलमोस्ट सेंसलेस ब्यूटीफुल सा पर्सन पुशिंग के वजह से एकदम से जाकर ईवो के चेस्ट से टकराता है। ईवो उस पर्सन को कमर से क्लिंच करके पकड़ के फिर हाथ में पकड़ा चेक को उस होस्ट के हाथ में देकर फिर उस पर्सन को गोद में उठाकर वहाँ से तुरंत चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक रूम का दरवाज़ा लात मार के खोलकर अंदर घुस के बेड के ऊपर गोद में पकड़ा पर्सन को फेंक के वो उस पर्सन के तरफ सिर से पाँव तक घूरने लगता है। इतना जोर से बेड पर पड़ने के कारण वो ब्यूटीफुल सा ऑलमोस्ट सेंसलेस पर्सन थोड़ा सा छटपटा कर फिर पूरी तरीके से सेंसलेस हो जाता है। छटपटाने के वजह से उस पर्सन का ओनली पहना बड़ा सा वाइट शर्ट जो उसके थाई तक आके उसके थाई को कवर कर रहा था, वो शर्ट थोड़ा खिसक कर ऊपर उठ के उस पर्सन के वाइट थाई को कंप्लीट एक्सपोज कर देता है। सामने खड़ा ईवो बेड में सोया पर्सन की उस सीरियस लुक को देखकर और अपने आप को संभाल ना पाके वो सीधे बेड पर सोया उस पर्सन के ऊपर आके उस पर्सन के पिंक लिप पर हंग्रीली किस करने लगता है। किस करते हुए कुछ टाइम बीतने के बाद ईवो का हाथ उस पर्सन के पहना ओनली क्लोथ उसके शर्ट के तरफ जाता है। ईवो किस करते हुए एक एक करके शर्ट के बटनों को खोलने लगता है। तभी इतने टाइम तक कांस्टेंट किसिंग के वजह से सांस ना ले पाके वो पर्सन रेस्टलेसली अपने सेंस में आने लगता है। सेंस पूरी तरीके से लौटने के बाद जब वो पर्सन ईवो को उस तरीके से उसके ऊपर उसको किसिंग करते हुए देखता है,
तब वो पर्सन एकदम से चौंक कर ईबो को जोर से पुश करता है, जिस वजह से ईबो उस पर्सन से अलग हो जाता है। ईबो उस पर्सन से दूर चले जाने के बाद वो पर्सन उठ बैठ के घसीटते हुए थोड़े थोड़े करके पीछे हटने लगता है। तभी ईबो उस पर्सन का पैर पकड़ के अपने ओर खींच के उस पर्सन के फेस को पकड़ के इंटेंसली उस पर्सन के फेस की तरफ देखते हुए इंटेंस वॉइस में बोलता है, यू वेक ब्यूटीफुल, इट्स गुड, बिकॉज अब जब हम सेक्स करेंगे तब मुझे तुम्हारे ब्यूटीफुल माउथ से सो ब्यूटीफुल सेक्सी आवाज़ें सुनने को मिलेगा। इसके बगैर हमारा इंटीमेसी अधूरा रह जाता। आई रियली वॉन्ट टू हेयर योर ब्यूटीफुल मेलोडियस मोन। यू नो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब यही एक ख्याल मेरे दिमाग में फास्ट आया था, जिस वजह से मैंने तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा पे किया। सो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके सीधे पॉइंट पे आते हैं, ओके? लेट मी अनड्रेस यू फास्ट। ऐसा बोलकर ईवो एकदम से उस पर्सन के शर्ट को जल्दी जल्दी खोलने जाता है। तभी वो पर्सन ईवो के हाथों को अपने शर्ट से झटक कर अलग करके एकदम से ईवो के गालों पे एक जोर का स्लैप करके रोने वाले वॉइस में चीख कर बोलता है, आप आखिर है कौन? मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो मेरे अंकल आंटी के साथ मेरे ग्रैंडमा के घर जा रहा था। अब प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है। ऐसा बोलकर वो पर्सन घबराते हुए कपकपाते हाथों में ईवो के हाथों से अपने पैरों को छुड़ाने के लिए ईवो के हाथों का ग्रिप खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी ईवो उस पर्सन के फेस को वेरी टाइटली पकड़कर अपने नज़दीक लाके दबाते हुए मर्डरियस वॉइस में बोलता है, तुम्हें पता है तुमने किसे थप्पड़ मारा? अगर यही थप्पड़ मुझे और कोई मारता तो उसका हालत मैं क्या करता तुम्हें आइडिया भी नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे फेस के ब्यूटीफुलनेस को बिगाड़ना नहीं चाहता, इसीलिए तुमको स्पेयर कर रहा हूँ। बट दैट डजंट मीन इतने पैसों से खरीदने के बाद तुमको मैं ऐसे ही जाने दूंगा। ये सुनकर वो पर्सन घबराहट भरी कपकपाते वॉइस में कॉन्फ्यूजनली पूछता है, आप ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आपको शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे अंकल आंटी के पास घर वापस जाना है। ये सुनकर वो अचानक बहुत ज़ोर ज़ोर से मुस्कुरा उठता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, यू आर रियली वेरी इनोसेंट। शायद मुझे तुम्हारे लिए और थोड़ा ज़्यादा पे करना चाहिए था। सो माई इनोसेंट टॉय, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर वो पर्सन सरप्राइजिंग कॉन्फ्यूज वॉइस में बोलता है, मेरा नाम चाओजन है। अब तो मुझे जाने दीजिए प्लीज़। ये सुनकर वो चाओजन के फेस को पकड़ के वेरी सीरियस होकर बोलता है, नहीं, देयर इज़ नो चांस चाओजन। मुझे पता नहीं तुम वैसे जगह पर कैसे पहुँचे, बट आई थिंक तुम जिस अंकल आंटी के पास जाने के लिए इतना तड़प रहे हो, शायद उसी लोगों ने तुमको पैसों के लिए उस ऑप्शन हाउस में बेच दिया था एंड मैंने तुम्हें वहाँ से एक बिग अमाउंट मनी पे करके ख़रीदा है। सो नाउ यू आर जस्ट ओनली माई टॉय। मैंने तुमको अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ख़रीदा है, सो यू हैव टू सेटिस्फाई मी। सो डोंट यू डेयर टू रेसिस्ट टू इट एनीथिंग, अंडरस्टैंड? ऐसा बोलकर ईबो एकदम से जाओजन के लिप पर हंग्रीली किस करने लगता है। इस एक्शन से जाओजन एकदम से पैनिक करके फिर से ईबो को पुश करके उसके गाल पे फिर से बहुत ज़ोर से स्लैप करता है। इस बार ईबो एकदम से गुस्सा होकर अपने गालों पे हाथ फिरा के दांतों को पीसते हुए गुस्से वाले वॉइस में बोलता है, डोंट क्रॉस योर लिमिट। इनोसेंट हो सोच के मैं जेंटली पेश आ रहा था, बट आफ्टर दिस डोंट ब्लेम मी फॉर बीइंग रफ। ऐसा बोलकर ईवो एकदम से जाओजन के साथ को पूरा फाड़ देता है एंड सीधे जाओजन के चेस्ट पर वेरी रफली किस, सकिंग एंड बाइट करने लगता है। जाओजन दर्द की वजह से जोर जोर से मून करने लगता है, जिन साउंड को सुनकर ईवो और भी ज़्यादा हंग्री होकर तेज़ी से जाओजन के लोअर पार्ट की तरफ बढ़ के एकदम सडनली कोई एक्स्ट्रा टाइम ना लेके
एकदम से सेक्स करना स्टार्ट कर देता है। जाओजन चीखते हुए ईवो को बहुत बार फोर्सफुली अपने बॉडी से अलग करने की कोशिश करता है, पर हर बार फेल होकर सिर्फ अपने नाखूनों से हल्का सा स्क्रैचेस ईवो के बियर बॉडी पर एक मेसी पेंटिंग के जैसा बनाया जा रहा था, जिससे ईवो को जाहिर सी बात है कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ईवो के मन में जमा सारे क्रेविंग पूरा होते होते जाओजन का बॉडी कम्प्लीटली मेसी हो जाता है एंड सेक्स टाइम के 2 घंटे के अंदर जाओजन और बर्दाश्त ना कर पाके थक हार कर बेहोश भी हो जाता है। जब ईवो अपना क्रेविंग पूरा करके कम्प्लीट सेटिस्फाइड होकर जाओजन के बॉडी के ऊपर से उतरता है, तब उसे दिखता है जाओजन के लोअर पार्ट में से ब्लड निकल रहा है। ये देखकर ईवो कंप्लीट नेकेड होकर बेड में पड़ा बेहोश जाओजन के तरफ देखकर सेटिस्फाइंगली मुस्कुरा के बोलता है, थैंक्स एंजल, योर फास्ट सेक्स गिव मी सो मच सेटिस्फेक्शन, बट सो सॉरी बिकॉज इतना लवली सेटिस्फेक्शन के बाद शायद मैं तुम्हारा 100 वाला सेक्स भी मेरे नाम कर लूँ, सो तुम्हें जल्दी छोड़ने का डिसीज़न मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ, सो सॉरी ओके। ऐसा बोलकर अपना फ़ोन लेके ईवो डॉक्टर को कॉल करके बोलता है, जल्दी से मेरे मेंशन आ जाओ। ऐसा बोलकर ईवो फ़ोन रख के बाथरूम में फ्रेश अप होने जाने ही वाला था, पर तभी जाते जाते एकदम से रुककर ईवो मुड़ के सेंसलेस जाओजन के तरफ देखता है। फिर अपना मुंह घुमाकर चलते हुए ईवो सोचता है, फर्स्ट शावर लेकर फ्रेश अप हो जाओ, फिर मेड को बुलाकर इस मेस को साफ करवाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर ईवो वहाँ से चलते हुए सीधे बाथरूम के तरफ चला जाता है। वो बाथरूम में घुसने ही वाला था, बट कुछ सोच के सीधे जाओजन के पास जाकर उसको बेड से सीधे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने साथ बाथरूम के अंदर ले जाता है। बाथरूम में घुस के ईवो जाओजन को बाथटब के पानी में लेटाकर उसे साफ करते हुए कुछ सोचकर मर्डरियसली जाओजन के ऑल बॉडी के तरफ देखते हुए बोलता है, अभी कितना बड़ा गलती कर रहा था। अगर तुम्हें उस मेड को नहाने के लिए बोलता तो वो लोग भी तुम्हारे इस ब्यूटीफुल सी बॉडी को देखता एंड टच कर लेता, तब तो शायद मुझे उन लोगों को या फिर तुम्हें मारना पड़ता, क्योंकि मुझे शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतना जल्दी मारना चाहता हूँ। सो जब तक मैं तुम्हारे बॉडी को मन भर के एंजॉय ना कर लूँ, तब तक मुझे ही मेड के जैसे तुम्हारे बॉडी को क्लीन करना पड़ेगा। बट इट्स ओके बिकॉज योर बॉडी वर्थ इट, सो आई डोंट माइंड गिविंग यू दिस सर्विस। ऐसा बोलते हुए ईवो जाओजन के बियर शोल्डर पर एक हल्का सा किस करता है, जिस वजह से उसका क्रेविंग फिर से जग जाता है एंड वो सीधे जाओजन के नेक पर वेरी हंग्रीली सक करना स्टार्ट कर देता है। ऐसे करके फिर एक राउंड सेक्स मोमेंट बाथटब के अंदर एंजॉय करने के बाद ईवो सेंसलेस जाओजन से कोई मून ना सुन पाके डिसअपॉइंट होकर एकदम से रुककर जाओजन को अच्छे से साफ करके गोदी में लेकर बाथरूम के अंदर से बाहर आकर बेड पर लेटा देता है। फिर एक बाथरूम खुद पहन के दूसरा जाओजन को पहना देता है। तभी रूम के दरवाजे पर एक मेड नॉक करते हुए बोलता है, मास्टर, डॉक्टर चैंग आए हैं, क्या उन्हें ऊपर भेज दूँ? ये सुनकर ईवो आवाज़ लगाकर सीरियस वॉइस में बोलता है, यस। डॉक्टर आके जाओजन का चेकअप करते हुए बोलता है, ही इज़ कम्प्लीटली फाइन। हाथ एंड पैर का जो रेड निशान है वो दवाई लगाने से ठीक हो जाएगा, इस मेडिसिन को लगा देना। ऐसा बोल के डॉक्टर अपने बैग के अंदर से एक मेडिसिन निकाल के बेड साइड टेबल के ऊपर रख देता है एंड फिर उठ खड़ा होते हुए बोलता है, बॉडी के अंदर का ऑल चेकअप करने के लिए इन्हें एक बार हॉस्पिटल ले आना होगा, सो मैं अब आता हूँ सर। ऐसा बोल के डॉक्टर ईवो के आगे रिस्पेक्टफुली बो करता है। तभी ईवो वही सीरियस वॉइस में बोलता है,
ओके, तुम्हारा फीस मैंने बैंक ट्रांसफ़र कर दिया है। डॉक्टर के चले जाने के बाद ईवो बेड पर सोया चौजन के पास जाकर बैठ के उसके लिप एंड चीक को थंब से रब करते हुए टीजिंगली मुस्कुरा के बोलता है, मैं स्लीपिंग एंजल, सोते हुए कितने शांत ओबीडियंट लग रहे हो, पर जागने के बाद उतना ही डिसोबीडियंट वाइल्ड बिहेव करते हो। जागने के बाद भी ऐसा ओबीडियंट शांत रहते तो और भी ज़्यादा एंजॉयबल होता, तुम्हारा ब्यूटीफुलनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता। सो सैड, तुम वैसा हो नहीं, पर कोई बात नहीं, बिकॉज मुझे डिसोबीडियंट पर्सन को ओबीडियंट बनाना बहुत अच्छे से आता है। सो आई विल मेक यू एज माई लाइकिंग, डोंट वरी। ऐसा बोलकर वो चाओजान को टाइटली हक करके बेड पर सो जाता है। सुबह जब चाओजान का नींद खुलता है तब उसे उसका सिर बहुत भारी एंड बॉडी बहुत स्टिफ लगता है। वो मूवमेंट करते हुए उठ बैठने की कोशिश करता है, पर बॉडी का दर्द बहुत ज़्यादा होने के कारण वो थोड़ा सा भी हिलने पर दर्द भरी आवाज़ में चीख उठ रहा था। बॉडी का दर्द आखिर हुआ कैसे, ये सोचने की कोशिश करते ही सेंस गंवाने के पहले का सारा मोमेंट चौजन को एक एक करके याद आने लगता है। तभी वो ध्यान देता है उसे कमर के ओर से किसी ने टाइटली हक करके रखा है। ये देखकर चौजन डर डर के आहिस्ता आहिस्ता अपना सिर थोड़ा पीछे घुमाता है। जब वो सच में सोए हुए ईवो को उसके पीछे देखता है तब डर के मारे वो चौंक उठता है। वो डर डर के जल्दी से ईवो का हाथ अपनी कमर के पास से हटा के जल्दी से दर्द को नज़रअंदाज करके बेड से उठ खड़ा होकर रूम के दरवाजे के पास जाकर लॉक को हाथों से घुमाकर खोलने जाता है। तभी पीछे से ईवो बोलता है, क्या भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है इस दरवाजे को खोलकर बाहर निकलने से भी तुम भाग सकोगे? हाँ, एंड मैंने जो पैसा तुम्हें खरीदने के लिए दिया उनका क्या होगा जाओजन? ये सुनकर जाओजन घबराते हुए वॉइस में पीछे मुड़कर बोलता है, वो मैं आपको धीरे धीरे करके पे कर दूंगा, पर मुझे नहीं पता आपने कितना पे किया है। अगर आप मुझे बोल देते तो। बस जाओजन ने इतना बोला ही था तभी वो उसके बात को काट के बोलता है, 100,000 मिलियन। नाउ यू से डार्लिंग, तुम कैसे पे करोगे? अगर 5 मिनट के अंदर तुम मुझे वो अमाउंट पे कर दो तो मैं तुम्हें खुशी खुशी यहाँ से जाने दूंगा। सो हरी अप एंड पे मी। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन लाइक करना, कमेंट करना एंड इस वीडियो से न्यू 30 सब्सक्राइबर जितना जल्दी आएगा इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट उतना जल्दी आएगा। ओके, बाय बाय।